गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया की वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इसी क्रम में हम वाच्यों के भेदों को पढ़ेंगे। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? प्रायः वाक्य में या तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है या किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विनीत ने खाना खाया, तो यहाँ पर जो ने है वह कर्तृवाच्य के आधार पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। जैसे देखिए गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर यह वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य है। इसी क्रम में वाच्य का आगे वाला भेद है कर्मवाच्य। आइए कर्मवाच्य को पढ़ते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता ज्ञात हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का संबंध मुख्यतः कर्म से होता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? वाक्य में कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और क्रिया सकर्मक होती है, अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। वाक्यों में क्रिया वाक्यों की क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है। जैसे देखिए छात्रों के द्वारा चित्र बनाए गए, तो यहाँ पर के द्वारा आ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है और इसमें वाच्य कर्मवाच्य होगा। इसी क्रम में वाच्य का आगे वाला भेद है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से न होकर भाव से होता है। पहचान कैसे करते हैं? वाक्य में कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है। ध्यान देने वाली बात यह है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने वाच्यों को पढ़ा। मैं समझता हूँ वाच्य आपकी समझ भली भांति आ गए होंगे। इसका अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से भेजा जाएगा। आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। धन्यवाद।